वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, ये देखें आज कितनी खूबसूरत मॉर्निंग है। ठंड बहुत ज़्यादा है, स्नो पड़ी है, बट इट्स फीलिंग वेरी कोजी अल्हम्दुलिल्लाह इनसाइड। और बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। -30s में इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज मिस्टर हबी जो हैं वो नहीं है ज़रा घर पे, तो मैंने कहा ज़रा मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने सारी फ्रेंड्स को बुला लिया। मैंने कहा लेट्स हैव अ गर्ल्स नाइट, गर्ल्स डिनर करते हैं। तो जी बस उसकी तैयारी शुरू करने लगी हूँ। लेट्स कुक सम डिलिशियस फूड। तो आज मेन्यू जो हम बनाने लगे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। कोशिश करेंगे कि सारा कुछ बन जाए आज ही। कभी कभी लड़कियों की भी जरा मौज मस्ती होनी चाहिए। तो मैंने सब लड़कियों को कहा, मैंने कहा गर्ल्स, हबीज एंड किड्स स्टे एट होम, आ जाओ एंड लेट्स हैव सम फन टुगेदर, जस्ट द गर्ल्स। तो चलें जी, तैयारी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो इन द किचन, वी हैव अ लॉट ऑफ कुकिंग टू डू। आ जाए। पहले आपको बता दूं कि आज मेन्यू में हम क्या बना रहे हैं। मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें हों जो हम साथ बैठ के इंजॉय भी करें और जरा थोड़ी जल्दी भी बन जाए। सो आई एम मेकिंग सम नाचोस और साथ हम बनाएंगे थोड़ा सा चिकन रोस्ट विद मैश्ड पोटैटोज एंड ग्रेवी। ये बहुत ही मजे की बनती है और इट्स अ वेरी लाइट डिनर आइटम। उसके अलावा आई एम थिंकिंग टू मेक सम पॉट पाई, चिकन पॉट पाई, जो कि विंटर्स के लिए इट्स सो अप्रोप्रिएट। लास्टली आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग स्पेगेटी विद मीट बॉल्स। स्पेगेटी विद मीट बॉल्स इज वन ऑफ माई फेवरेट कंफर्ट फूड इन विंटर्स। सारा प्लान तो मैंने यही किया हुआ है, पर टाइम मेरे पास क्योंकि कम है। बट लेट्स सी कि हम ये सारा कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो पूरा व्लॉग आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड इंशाल्लाह बिकम अ पार्ट ऑफ माय ब्यूटीफुल फैमिली। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इट्स अ रेस वंस अगेन अगेंस्ट टाइम। लेट्स गो। सबसे पहले जरा किचन के लिए रेडी हो लेते हैं। ये बाल जरा बांध लेते हैं क्योंकि जुल्फे खोल के खाना नहीं बनाया जा सकता। तो आई एम जस्ट गोना टाई माई हेयर। चले, और साथ हम पहन लेते हैं अपना एप्रन। हो, ये क्या पूछू सी निकल आई है। तो जी सबसे पहले हम करेंगे जरा चिकन को मैरिनेट एंड आई एम मेकिंग होल रोस्ट चिकन। हम फ्रिज में रख देंगे, तब तक वो जरा मैरिनेट होता रहेगा एंड देन वी विल डू अदर थिंग्स। सो आई एम गोना रोस्ट 2 होल चिकन्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ कुछ फ्रेश हर्ब्स। मेरे पास टैरागॉन है, आप इसमें थाइम और रोजमेरी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद का आप हर्ब यूज कर सकते हैं। स्मोक्ड पेपरिका, सम गार्लिक पाउडर और सम सॉल्ट। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर जाएगा एंड दैट्स इट। और हमें साथ चाहिए लॉट्स ऑफ बटर। ठीक है जी। चलें जी, मैंने कहा रेसिपी के साथ साथ थोड़ी सी ज़रा गप्पे शप्पे भी लगाते हैं। मैं आपको ज़रा बताऊं कि मिस्टर हबी जो हैं वो गए हुए हैं टोरंटो काम से, और ये पहली दफ़ा है कि मैं घर पे अकेली हूँ। तो शुरू के कुछ दिन तो ज़रा मुझे डर लग रहा था, बट आई थिंक नाउ आई एम फाइन। तो मैंने कहा यार दोस्तों को बुलाते हैं और ज़रा थोड़ा सा फ़न कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि जब आपका पार्टनर ना हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको उनकी ज़रूरत होती है, जो कि आप मिस करते हैं। जैसे कि अब आप ये देखेंगे कि इस चिकन के साथ रोस्ट बनाते हुए मैंने इतना स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं भूल गई कि जब मैं यूजुअली ये बनाती हूँ तो मिस्टर हबी जो है वो इस चिकन को पकड़ते हैं वाइल आई मैरिनेटेड। तो ये आप देखें, मैं तो बिल्कुल कमली हुई जा रही थी इस चिकन के पीछे, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालना था मुझे। और ये मेरे पास जो ब्लैक पेपर था वो पाउडर फॉर्म में नहीं था, वो यही वाला था, तो इसलिए मुझे पहले इसको क्रश करना था। तो मैंने जी हाथ धो के फिर पहले अलहदा से ब्लैक पेपर क्रश किया और फिर इसको अंदर डाला। तो मिस्टर हबी की काफ़ी याद आ रही थी। और दूसरा ये है कि वही बात है कि छोटी छोटी चीज़ें आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब चीज़ आपसे दूर हो जाती है, कोई इंसान आपसे दूर हो जाता है, तो तब आपको उसका एहसास होता है। तो ये जी इस चिकन को मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। यूजुअली जब मैं ये रोस्ट बनाती हूँ ना, तो मैं एक रात पहले इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि इसका अच्छा खासा लंबा काम है। खैर बहरहाल ये बटर जो है, इसके अंदर मैंने सारे हर्ब्स डाल के, स्मोक पेपरिका और गार्लिक डाल के मिक्स करके, इस सीजन्ड बटर को आपने चिकन की स्किन के अंदर अच्छे तरीके से स्टफ़ कर देना है। और फिर एंड में आपने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऊपर से छिड़क देना है एंड दैट्स इट। और फिर इसको थोड़ी देर आप मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें या ओवरनाइट छोड़ दें, और फिर इसको रोस्ट कर लें। साथ जी यहाँ पे मैंने मीट बॉल्स की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था मीट बॉल्स पे ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मीट बॉल्स के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश पार्सले लेके उसको अच्छे से चॉप कर लिया। पहले थोड़ा सा फ्रेश बेसल लिया, मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने चॉप करके डाल दिया। इसका बड़े मज़े का टेस्ट आता है। एक अंडा लूँगी जी इसके लिए, इसमें मैं फिर सारे जो हर्ब्स थे वो डाल दूँगी। थोड़ी सी इसमें ऑर्गेनो डालें या इटालियन सीजनिंग जो भी है, गार्लिक डाल दें,
ब्लैक पेपर सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दें, थोड़े से ब्रेड क्रम्स जाएंगे और थोड़ी सी चीज़ जाएगी, मेरे पास पड़ी हुई थी तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी। फिर इसके मीट डाल के इसको जो है अच्छे से आप इसके बॉल्स बना लें। तो मैं यहाँ पे बीफ का कीमा ले रही हूँ और इसके मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ के मीट बॉल्स बना लिए। यहाँ पे पोटैटोज़ की तैयारी शुरू कर दी। इतनी देर में मिस्टर हबी की कॉल आ गई, तो कहते क्या कर रही हो? मैंने कहा यार मैंने इस तरह से फ्रेंड्स वगैरह को जो बुलाया हुआ है तो मैं उसकी दावत की तैयारी कर रही हूँ। तो मिस्टर हबी ने कहा तुम्हें चैन नहीं है ना, तुम भी सुकून से नहीं बैठती, हमेशा अपने ऊपर बड़े बड़े काम उठा लेती हो। तो मैंने कहा हाँ बात तो आपकी सही है, मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था कि ये ज़रा झटपट सी चीज़ें हैं तो जल्दी बन जाएंगी, मगर नहीं जी, दावत का काम बहुत होता है और अगर आपने अकेले करना हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और जो है टायरिंग भी हो जाता है। तो मुझसे हबी मुझे कॉन्स्टेंटली याद आ रहे थे क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें वो मेरे लिए कर देते हैं जब दावत होती है ना, जैसे कटिंग कर दी, चीज़ें चॉप कर दी। बहरहाल जी यहाँ पे पास्ता की सॉस बन रही है, इसमें मैंने अनियन चॉप करके थोड़े से गार्लिक चॉप करके डाला। फिर उसके अंदर मैंने ये ली है पास्ता सॉस, कोई भी अपनी पसंद की पास्ता सॉस ले लें। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा ज़रा हमें स्पाइसी पसंद है तो हमने इसके अंदर ज़रा लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाली है और ये ब्लैक पेपर सीजनिंग आप अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से डाल दें। तो सिंपल सी सॉस है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा टाइम लगा जी मुझे उस चिकन शरीफ को स्टफ़ करने में, काफ़ी मैसी था वो, बहरहाल वो हो गया। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी से जो है मीट बॉल्स उनको फ्राई करी हूँ, शैलो फ्राई करना है और इनको पूरी तरह से पकाना नहीं है, सिर्फ इतना है कि इनके ऊपर क्रस्ट आ जाए दोनों साइडों से, ताकि जब हम इनको सॉस में डालें तो ये टूटे ना। अच्छा, व्लॉग आपने बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि इतना शुगर लगा था हमारी गर्ल्स नाइट पे, हमने इतना एंजॉय किया हम लड़कियों ने कि मुझे लगा कि ये सारी मेरी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई और एंड में इट ऑल पेड ऑफ रियली वेल। और इस व्लॉग में आपको हमारा एक हिडन टैलेंट भी देखने को मिलेगा, वो भी अपने अरूज पे। अच्छा जी, बहरहाल ये इस तरह से मैंने मीट बॉल्स जो हैं उनको करके तो मैंने सॉस के अंदर डालना शुरू कर दिया और बस फिर इसको सॉस के अंदर डाल के थोड़ी देर पकाएं, थोड़ी देर लो फ्लेम पे इसको छोड़ दें और जब ये रेडी हो जाए तो इसके अंदर पास्ता डाल के और बस दैट्स इट, मिक्स इट ऑल और आपका पास्ता विद मीट बॉल्स इज़ रेडी। बस जी पास्ता हो गया तो साइड पे मैंने ये फटाफट से मैश पोटैटोज़ की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए मैंने लिया मिल्क, थोड़ा सा बटर डाला उसके अंदर, फिर उसमें डाल दिए जो बॉयल्ड मैश पोटैटोज़ थे, फिर उसके अंदर थोड़ा सा हमने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सीजनिंग डाली और ये पोटैटोज़ को हमने इस तरीके से मैशर की मदद से इसको मैश करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसमें फ्लेवर और थिकनेस के लिए डाली थोड़ी सी बॉर्जन चीज़। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई और भी चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला भी डाल सकते हैं, चेडर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद आए। और उसके बाद जी जैसे हलीम को घोटा लगाते हैं ना, बस इसको घोटा लगाना शुरू कर दिया। बस जैसे हम देसियों की हलीम होती है ना, सोचें जी गोरों का ये मैश पोटैटो है, इसके घोटे भी वैसे ही हैं। लें जी, काफ़ी देर घोटा लगाने के बाद ये मैश पोटैटोज़ की कुछ इस तरह की शक्ल निकल आनी चाहिए और ये जी बहुत ही मज़े के बने थे। एवरीबडी रियली लाइक्ड इट एंड आई पर्सनली लाइक्ड इट। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम शुरू करने लगे हैं तैयारी। ले मैं भूल ही गई अगली क्या रेसिपी थी। ये जी बनाने लगे हैं पॉट पाए और ये सबसे झटपट और सबसे ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। तो इसके लिए जी सबसे पहले ऑयल लिया, थोड़ा सा बटर लिया, उसके अंदर चॉप्ड अनियंस डाले, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक जाएगा और फिर इसके अंदर बॉयल्ड श्रेडेड चिकन डालें। तो मैंने यहाँ पे ली थी तकरीबन 4 से 5 चिकन थाई पीसेस और वो उनको मैंने इस तरह से बॉयल सिंपल सा करके चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। फिर जी मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी जिसमें कॉर्न, पीज़ और कैरेट्स और बीन्स थे, वो मैंने डाल दी। ये पैकेट मेरे पास पड़ा होता है, इसी को मैंने डाला। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने यखनी डाली, जो मैंने चिकन बॉयल किया था उसी की यखनी थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा इसके अंदर चिकन पाउडर या एक चिकन क्यूब भी जाएगा, वो डाल के बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाल के सीजनिंग एडजस्ट कर लें। मैंने इसके अंदर अगैन थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली थी जस्ट टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ किक। थोड़ा सा इसमें पेपरिका भी गया है और मैंने इसमें थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग भी डाली है। तो बस इसको पकने दें। फिर इसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा फ्लावर, मैंने अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून डाला था और ये आप जैसे ही फ्लावर डालेंगे ये थिक होना शुरू हो जाएगा और इस पॉइंट पे आप देख लें आपने किस तरह की थिकनेस इसकी रखनी है। और फिर एंड में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। ये तकरीबन मैंने 2 कप के क्रीम इसके अंदर डाली है और फिर उसके बाद इसको बस पकने देंगे। जब ये थिक हो जाए, आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का हो जाए, तो फिर आप अपनी बेकिंग डिश में निकाल लें और उसके ऊपर पफ पेस्ट्री लगा के, पफ पेस्ट्री के ऊपर एग वॉश लगा के आपने उसको बेक कर लेना है। तो बस जी यहाँ पे मेरी सारी डिशेस तैयार थी। उसके बाद मैंने बनाई हॉट चॉकलेट और एक बहुत ही मज़े का हॉलीडे पंच बनाया। जल्दी जल्दी से सारी टेबल सेटिंग की। तो चलें आपको जल्दी से दिखा देती हूँ सारी टेबल सेटिंग और सारी डेकोरेशन जो मैंने की थी।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं हो गई हूँ तैयार, ये देखें। और बस अब दोस्त वगैरह आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो ज़रा प्रिपरेशन स्टार्ट करी हूँ। टेबल लगा दी है, फिर इंशाल्लाह जब फ्रेंड्स आते हैं तो तब मिलते हैं। कितनी देर में खाना तैयार हो जाएगा? हाँ, खाने के साथ वैसे भूख लगी थी शर्मा। लगी भी है, बस बन गया, बस तैयार है। अब असलियत बाहर आ जाएगी। तो लगा सब आ रहे थे चलो गुड डे, वी वर वेरी एक्साइटेड। ओए होए होए होए, ओह माय गॉड, दिस डिवाइन हॉट चॉकलेट। तुम पी के तो देखो जरा, तुम लोग देखो, मैं कह रही हूँ खाना रह जाएगा हमारा, क्योंकि कह रही मैं लिंट वाली चॉकलेट डाल के उसने बनाई है। Oh my god, this hot chocolate is something else. नहीं है मीठे, हमें आपने हमारी जिम का आपने कराना है मेरा घर पे। अब ये बबली नॉट जरा थोड़ा सा वो सेटल हो जाए तो फिर Oh my रोस्ट को काटेंगे। goodness, Salarina, oh my goodness. सही फ्रेश गरम बाहर निकला सब कुछ। Very nice. वो जो ग्रेवी बोट है ना, वो मुझे कोई दे दे। Yes. बहुत बड़ी दी। किसी को कुछ चाहिए। जब वो फेड हुआ चुप, था अच्छा। तो मुझे ये शुजा हैदर एयरपोर्ट पे मिला था एकदम से। तो मैंने इससे बोला था, मैंने कहा तुम क्यों नहीं करते ना, क्योंकि इसने कोक स्टूडियो के काफ़ी सीजन्स में किए हुए हैं पूरे लाइक, तो उसमें कौन सी डायरेक्टर है? कोक स्टूडियो का एक सीजन थे ना जिसके अंदर डिफरेंट डायरेक्टर थे, मेकाल हसन था, शुजा हैदर ने भी किया था, और इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं शुजा हैदर के अपने। ये देखिए, शुजा हैदर को प्रमोट कर रहे हैं हम। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ शुजा, लेकिन उसका वो गाना तो बता। एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। शख्स क्या चीज होती है? एक शख्स, व्हाट इज शख्स? इसका स्टाइल बड़ा इस पे कॉपीराइट आ जाना है, मैंने निकाला था। ये बड़ा मसला है। अच्छा आ जाता है। हाँ, हाँ। कभी तुमने फेस किया, क्या कहते हैं? हाँ, नहीं अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। ये जिंदगी का मोटिव है बेसिकली। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, चुप ही रहना बेहतर है, उसी में ही भलाई है। चुप रह। एक चुप 100 सुख, है ना? चले भाई, माइक कौन सा आगे गाना नहीं आया, भूल गया ना, है क्या आगे? तो गाने के लिरिक्स झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। वाह जी वाह, भी नहीं आती। चलो पहले होगा आते फसलों में। कौन सा गाना है भाई आते फसलों का?
जो तुम्हें आता हो। गाना तो बता दो, गा हम लेंगे। I don't know, मेरी कहानी मेरी कहानी, हाँ। ओ ये तो बहुत मुश्किल गाना है ये तो। हाँ ना 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 ना। नहीं सॉरी, वो आंखें वाला गाना आर्टिस्ट का। कुछ इस तरह मेरी पलकों से मिला ले आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह। आगे। मुझको तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता, मुझे गम से तेरा रिश्ता। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे। ना 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 ना। तेरे प्यार ने दिया सोचा। कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, जरा दिल से फिर बुलाया इधर। कभी कोई था मेरी राहों का एक हमसफर, सिखा दिया प्यार में तेरी जान ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, शराबी सिखा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह।
है